नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी आज आपको एक अलग सा न्यूज़ देने वाला है, एक गर्वित करने वाला न्यूज़ उमरांसो की ओर से। उमरांसो डिमा हसाओ, शिक्षा के मामले में क्या परिस्थिति है, इसके बारे में मैं वर्णन से नहीं बताना चाहूँगा। आपको पता है उमरांसो का जो एजुकेशन सिस्टम है, डिमा हसाओ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना भी अप टू डेट नहीं है। और अ, आपको हम बताना चाहेंगे कि उमरांसो से, खास करके डिमा हसाओ के इस प्रांत से भी बहुत सारे लोग निकल के बाहर जाते हैं और बहुत कुछ अजूबा करके आप वापस आते हैं। इस तरह के कार्य हम देखने को सुनने को मिलता है। फिलहाल में ही उमरांसो के जो यूथ है, उन्होंने बहुत सारे कमाल के काम किया है। जोली नोनिसा एक प्रूफ है यहाँ पे। उसी तरह से बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा काम किया है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाला है, उनका नाम है बप्पी पॉल। ये उमरांसो के प्रॉपर उमरांसो 13 किलोमीटर नाम की जगह से बिलोंग करते थे और यही स्कूल, सेक्रेटरी स्कूल, जहाँ पे हम अभी फिलहाल खड़े हैं प्रांत में, इस प्रांत में इसी स्कूल में पढ़े हैं। इसके बाद बीकेबी स्कूल उमरांसो, उसमें भी पढ़े हैं और उसके बाद जाकर सीधे वो अब साइंटिस्ट है और एथेनॉल के ऊपर शोध कर रहे हैं। यही बप्पी पॉल जो है, डिमा हसाओ का नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है और इंडिया के अंदर भी इन्होंने सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट का अवार्ड होता है, जो साइंटिस्टों को दिया जाता है उनके शोध के ऊपर, शांति स्वरूपा भटनागर अवार्ड, उसको भी जीते हैं। सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के तौर पे बप्पी पॉल का नाम दर्ज हो गया है हमारे भारत के इस सेक्टर में। तो हम बप्पी पॉल से बात करेंगे, जानेंगे। उमरांसो में आज विजिट है उनका और उन्होंने ये अवार्ड जीतने के बाद पहली बार उमरांसो को विजिट किया हुआ है और उसी को आपके सामने रखने के लिए इस प्रतिवेदन को हमने तैयार किया है। हम सीधे बात करेंगे बप्पी पॉल से। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन पूरा मीडिया टीम उमरांसो की तरफ से आपको। और आप उमरांसो से है और उमरांसो के लोग बहुत खुश है आपको देखते हैं। आप पहली बार शायद इस अवार्ड के बाद यहाँ पे विजिट किए हुए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आज उमरांसो आने का? मैं जब से अवार्ड मिला है, पहला तो मुझे भटनागर अवार्ड मिला था, इसके बाद असम सौरभ मिला। जब से मिला मैं कब आओ उमरांसो लग रहा था, क्योंकि मेरा फाउंडेशन उमरांसो है। और सेक्रेटरी स्कूल, मतलब आज इंटरव्यू लेने अब सेक्रेटरी स्कूल में आया, जो मेरा फाउंडेशन है। और उमरांसो मतलब जहाँ पे मैंने अपना पूरा बचपन बिताया, ठीक है। और कोई भी चीज़ का मतलब फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है, मेरा फाउंडेशन उमरांसो है। तो अब रियली ऑनर्ड। उमरांसो के या डिमा हसाओ के जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेट की जरूरत है, क्योंकि टैलेंट यहाँ से भी निकल सकती है और बहुत अंदरूनी गांव से भी निकल सकती है। उमरांसो में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। आपको ऐसा लगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको रोक सकती है? उमरांसो में बहुत चैलेंजेस है। उमरांसो में मेन इंपॉर्टेंट नेसेसरी है जो कि प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस। बच्चे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग मिलता नहीं है यहाँ उमरांसो में, जो चीज़ मेन फैक्टर है। बच्चे लोग आफ्टर 10 तक तो पता है अच्छा स्कूल है, स्कूल में पढ़ लेंगे। 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा, तो वो चीज़ जानने के लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग जरूरत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा उमरांसो से, मेरे से बहुत सारे लोग पास आउट है, उनको एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, ठीक है, फॉर द हेल्प और बेटरमेंट ऑफ द उमरांसो पीपल। ये बहुत बढ़िया बात आपने सजेस्ट किया है कि हाँ, बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे लोग बाहर जाकर बहुत कुछ कर चुके हैं। आपने जो जिस फील्ड में आपने किया है, किसी और ने किसी और फील्ड में किया है, तो वो सारे लोग मिलकर अगर उमरांसो के लिए सोचे तो ये बहुत बढ़िया बात है और हम मीडिया पर्सन भी हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभी उमरांसो में आप आए हो, अभी तक जो उमरांसो का माहौल आपने चेंज देखा है, कितना बदला है उमरांसो? कम्प्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। उमरांसो पहले रोड के लिए लोग स्ट्रगल करते थे, ठीक है ना। कोई भी जगह का, सिटी का कोई भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है रोड्स के ऊपर, ठीक है ना। उमरांसो का रोड चेंज हो गया, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगा, इन लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री आ रहा है। और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा उमरांसो को इंडस्ट्री हब से ना पहचाना जाके एजुकेशन हब से जब पहचाना जाएगा। जिस दिन उमरांसो को एजुकेशन हब से पहचाना जाएगा तो समझेंगे उमरांसो इज़ ए वेरी वेरी गुड सिटी। तो ये चीज़ हम सब स्टूडेंट को मिलके, हम लोकल पेरेंट्स को मिलके लेके, इनिशिएटिव लेके उमरांसो को एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश करना चाहिए हमें। बिल्कुल, ये आपकी बात डिमा हसाओ काउंसिल तक पहुंचे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उन तक पहुंचे, हम ये उम्मीद करेंगे। लेकिन कुछ कमियां शायद सरकार की तरफ से भी रही है। यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज और भी चाहिए उमरांसो में बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनको एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए आप काउंसिल से भी क्योंकि आपकी बातें महत्व रखती है, आप कुछ बोलेंगे तो वो शायद वो आप वहाँ उनके कानों तक भी पहुंचेगी और वो कुछ स्टेप भी लेंगे। मैं हमारा सीएम सर जवाहरलाल गार्लो सर, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। उनके आने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, एंड ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कि उनसे, जो कि एजुकेशन में थोड़ा फंड ज़्यादा दे के एजुकेशन को थोड़ा डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, जिससे वैरायटी स्कूल का अपग्रेडेड हो
ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एजुकेशन बताइए, या कोई अच्छा पॉलिटेक्निक हो, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज उमरांसो में या डिमा हाउस में वे नॉट ए गुड, मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या तो कुछ अच्छा लॉ कॉलेज नहीं है, तो एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी सेंट्रल फंडेड कोई अगर यूनिवर्सिटी या कुछ आएगा तो बहुत बेटर होगा, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द एंटायर सोसाइटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा तो आसपास का सभी बिजनेस से लेके सब कुछ डेवलप हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो डेवलपर गर्ल्स जो कि सीएम तक सर से पहुंचा है, सेंट्रल तक पहुंचा है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा उमरांसो में आया है। बढ़िया सोल्यूशन है। शांति स्वरूपा अवार्ड जीतने वाला पहला यंगेस्ट साइंटिस्ट आपको बोला जाता है, ये क्या होता है? बच्चे अगर जानना चाहे शांति स्वरूपा अवार्ड होता क्या है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है ये? ओके, मुझे जो मिला है अवार्ड विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जिसको असम इंडिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, और पद्मश्री इन साइंस। तो शांति स्वरूप मुझे अवार्ड मिला है जो कि यंगेस्ट है अब तक की हिस्ट्री में इंडिया का। नॉर्मली जितना अब तक मिला है सब अबव 40 मिला है, तो मुझे 34 एज में वो अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ माय वर्क ऑन कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल। मैं बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड काम करता हूँ, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो है, जो इसको हमने बैलेंस मतलब सोल्यूशन जो दे सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल है, इसके वजह से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इंडस्ट्री जरूरत भी है हमारा ग्रोथ के लिए, हमारा सिटी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है ना। जितना अमाउंट ऑफ हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए प्लांट और ह्यूमन के बीच में, बैलेंस कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुका है इंडस्ट्री की वजह से। तो हम अगर इसको इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नॉट जरूरी है, हम अगर इस बैलेंस को सम सोल्यूशन दे ऑन द बेसिस ऑफ सम टेक्नोलॉजी, इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर सोसाइटी एंड आई एम वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। हम एथेनॉल के बारे में बात करेंगे। एथेनॉल उस सब्जेक्ट में भी आपने काम किया है, तो ये बेसिक एक छोटा सा समरी अगर पूछा जाए, एथेनॉल होता क्या है? यस, बेसिकली इथेनॉल एक अल्कोहल होता है विच कैन बी यूज एज ए फ्यूल। ओके, अभी आप देखते हैं क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल से व्हीकल चलते हैं, जैसे पेट्रोल पे चलते हैं, ठीक है ना, वो ब्लेंडिंग होता है 20% इथेनॉल, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल जो रिजर्वर है विच विल बी फिनिश्ड आफ्टर 50 ईयर्स, द रेड लाइन हम टच कर लेंगे, ठीक है ना। सो वी आर नाउ शिफ्टिंग टू लिथियम बैटरीज। तो लिथियम बैटरीज में शिफ्ट करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ऑन बैटरीज लाइक लिथियम आयन बैटरीज, but lithium reservoir also very limited, so we have to come out with some alternative source. So we expect that ethanol can be an alternative source of future fuel. ये है। हमने बात की, बहुत सारी बातें करने को बाकी है, लेकिन आज मौका नहीं है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। हम उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक सुपुत्र उनका जो है, उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है पूरे असम के लिए, पूरे भारत के लिए, और खास करके उमरांसो के लिए। आज उनके ही स्कूल में मौजूद है, उनके पिताजी श्री भी मौजूद है हमारे साथ। हम बात करना चाहेंगे उनके पिताश्री से भी। कैसा महसूस होता है आपको, आपका बेटा आज? बहुत इतना महसूस होता है, क्या हम बोलने का उम्मीद ही नहीं है। इतना खुशी है, इतना गर्व है हमारा, जो हमने छोटा बिजनेस करके जो इतना ऊपर में चढ़ेगा, वो इतना ऊपर सहेगा, कभी सोचा भी नहीं था। आज तो हम बहुत गर्व है जो हमारा लड़का इतना आगे बढ़ा। कोई उम्र में छोटा जगह में बैठ के मामूली इनकम सोर्स से जो इतना आगे बढ़ाया, वो हमारा नसीब का बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि इनका एक दुकान है, आपका दुकान है। जीवन था पहले। आप चाहो तो एक छोटा दुकान से भी बहुत कुछ बदलाव ला सकते हो अपने फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यही काम करके दिखाया है अंकल ने, और उनका बेटा आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा साथ रहा, उनका हाथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा है। जो बच्चे देख रहे हैं आज, उनको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं, उत्साहित हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? उन लोग को हम भी आशा करते हैं, जो हमारा लड़का मफिक और भी सब लड़का ऐसा होगा, इतना आगे बढ़ेगा। सब गार्जियन भी थोड़ा उनको मदद करना पड़ेगा, गार्जियन भी थोड़ा देखना पड़ेगा, साथ देगा तब ना होगा। तो सब गार्जियन लोग भी थोड़ा ध्यान देगा तो वो भी आगे बढ़ने सकेगा। वो हम सब गार्जियन को भी बोल रहे हैं, बच्चा लोग को भी बोल रहे हैं, गार्जियन लोग यदि साथ देगा, बच्चे लोग का जो भी नसीब में होगा, वो भी तो इंटरेस्ट दे के पढ़ेगा, तो जरूर उसको भी वो भी आगे बढ़ने सकेगा। हमने बात किया बापी पॉल से, आपने सुना बापी पॉल का जो नजरिया है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो चाहते हैं कि उमरांसो अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट करे, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा डेवलपमेंट उमरांसो का हो, क्योंकि वो उमरांसो से बिलोंग करते हैं। और हम उमरांसो वासी भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ से एक साइंटिस्ट जाकर एक इतना बड़ा अवार्ड, शांति स्वरूपा भटनागर अवार्ड जीत कर आए हैं, और उनको ये मिला है, ये सम्मान उनको हासिल हुआ है, और एथेनॉल जैसी एक समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। एथेनॉल, मैं बता दूं आपको, ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि पेट्रोल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, और पेट्रोल से जो पोल्यूशन होता है उससे ज़्यादा कम लागत में एथेनॉल प्रोवाइड किया जा सकता है। आप जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें भी 10 to 15% एथेनॉल यूज़ किया जाता है, जिसके शोध
इनके ही टीम ने किया था। तो ये बहुत बड़ा गौरवान्वित वाली बात है उमरासुवासियों के लिए, और उसके लिए ही आज इस प्रतिवेदन के जरिए हम सारे बच्चों को जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहते हैं, जो साइंस के ऊपर इंटरेस्टेड है, उन सभी के लिए इस प्रतिवेदन को हमने तैयार किया है, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और बप्पी पॉल जैसा बहुत सारे बप्पी पॉल हमारे उमरासु से आगे बढ़े, निकल कर आए और हमें देखने को मौका मिले, और हम इसी तरह से उनका इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। इसी तरह का न्यूज़ और अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे रेड नेशन टीवी, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ से थोड़ा ज़्यादा। आपने रेड नेशन टीवी को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।